क्या विराट कोहली को खेलता हुआ नहीं देख पाएंगे आरसीबी के फैंस? जी हां, आरसीबी भगदड़ मामले में एक नया मोड़ सामने आया है और नया मोड़ ये कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और फैसला सुनाया गया है आरसीबी के खिलाफ। जी हां, आपको बता दें कि आरसीबी ने जब आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीती थी 3 जून को और उसके बाद 4 जून को एक विक्ट्री पैरेड हुआ था विधानसभा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बीच और उसी कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मची थी। भगदड़ में 11 लोगों की मौत और फिर 50 से अधिक लोग घायल। इन सारी चीज़ों को तो आप सुन ही चुके हैं और उसके बाद से कर्नाटक सरकार ने आरसीबी और केएससीए पर लगातार दबाव बना रही थी, उनको इस घटना को लेकर जिम्मेदार ठहरा रही थी और कर्नाटक हाईकोर्ट में सारा मामला चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है जो कि आरसीबी फैंस के लिए बिल्कुल सही नहीं है और ना कि आरसीबी टीम के लिए भी ये खबर सही है। खबर ये है कि अब आईपीएल में आरसीबी अपने मैचेस घर में यानी कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं खेल पाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि इस फैसले में क्या कहा गया है। आपको बता दें कि आरसीबी को बेंगलुरु भगदड़ मामले में तगड़ा झटका लगा है। अब अपने घर में मैच नहीं खेल पाएगी आरसीबी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बड़े आयोजनों की मेजबानी के लिए असुरक्षित माना गया है। इसके साथ ही आरसीबी के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति भी अब मिल गई है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले तो आरसीबी का अपना होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जिसको बड़े आयोजन के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, यानी कि आने वाले साल में जब आईपीएल खेले जाएंगे तो हो सकता है कि आरसीबी अपने घर में मैचेस नहीं खेल पाएगी, फिर उन्हें किसी और स्टेडियम को अपना होम वेन्यू बनाना होगा। कुल मिलाकर आरसीबी का जो होम एडवांटेज है, जो कि चिन्नास्वामी ग्राउंड होता था जहां पर बड़ी तादाद में दर्शक पहुंचते थे और अपने घरेलू टीम आरसीबी विराट कोहली और अपने चहेते क्रिकेटरों को सपोर्ट करते थे, उस स्टेडियम में अब आरसीबी मैच नहीं खेल पाएगी। ऐसे में इंडिया के किसी और स्टेडियम को आरसीबी को एडॉप्ट करना होगा और उसे अपना होम ग्राउंड बनाना होगा। और इसके बाद कर्नाटक सरकार जो लगातार आरोप लगा रही थी कि सारी भगदड़ के पीछे जो घटना का जो जिम्मेदार है वो केएससी है, यानी कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी की फ्रेंचाइजी है। अब ऐसे में कर्नाटक हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें आरसीबी के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति भी मिल गई है, यानी कि अब आरसीबी और केएससीए पर केस चलेगा। तो कुल मिलाकर आरसीबी के लिए परेशानियां फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तो उनका होम ग्राउंड छिन गया है, आने वाले आईपीएल मैचेस अब आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे, विराट कोहली एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां पर काफ़ी सारे रन उन्होंने बनाए हैं। आरसीबी के कई ऐसे गेंदबाज हैं जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में विकेट निकाले हैं, लेकिन अब वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में अब आगे क्या, आरसीबी की टीम जब 2026 के आईपीएल में खेलने को उतरेगी तो निश्चित तौर पर उनको कोई और होम ग्राउंड ढूंढना होगा और कोई किसी और होम ग्राउंड पर जाकर अपना होम ग्राउंड यानी कि वेन्यू बनाना होगा। अब ऐसे में आरसीबी के फैंस यानी कि जो बेंगलुरु के फैंस है, खासकर जो आरसीबी के बेंगलुरु के फैंस है जो स्टेडियम में जाकर मैच देखते थे, वो अपने चहेते खिलाड़ियों को अब नहीं देख पाएंगे, किसी और शहर में जाकर देखना होगा। ऐसे में ये जाहिर है कि आरसीबी के जो बेंगलुरु के फैंस है उनके लिए एक बड़ा झटका है और साथ ही साथ आरसीबी और केएससीए पर अब मुकदमा दर्ज हो जाएगा, यानी कि उन पर अब मामला चलेगा। अब मामला चलने के बाद आगे क्या कुछ फैसला आता है उस पर सुनवाई भी होगी, उस पर क्या फैसला आता है, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, इस पर अपडेट आपको तो देते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर खबर अभी यही है कि आरसीबी की टीम अब अपने घरेलू मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम वहाँ पर मैच नहीं खेल पाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला आरसीबी के लिए सही है? या आपने ये भी देखा होगा कि पिछले इसी साल जब आईपीएल खेला गया था तो कई सारे होम मैचेस आरसीबी की टीम अपने घर में हार रही थी और जैसे ही बाहर गई यानी कि अपने अवे मैचेस वो जीत रही थी। 7 के 7 अवे मैचेस इस बार आरसीबी ने जीता था और एक रिकॉर्ड बनाया था। तो कहीं ये आरसीबी की टीम के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, क्योंकि अपने घरेलू मैचेस, चूंकि आप जानते हैं कि चिन्नास्वामी का स्टेडियम काफ़ी छोटा है और वहाँ पर बॉलर्स को रन डिफेंड करने में काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में आरसीबी के लिए चिन्नास्वामी का जो विकेट है वो सही इस साल अंततः साबित नहीं हो रहा था। ऐसे में हो सकता है कि आरसीबी के लिए खबर कहीं ना कहीं तरह से अच्छी भी हो जाए। तो कुल मिलाकर अभी यही है कि आरसीबी के जो बेंगलुरु के फैंस है वो अपने घरेलू टीम, अपने चहेती टीम आरसीबी के मैचेस बेंगलुरु में नहीं देख पाएंगे। आपका इस फैसले पर क्या कहना है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आपकी और भी कुछ भी मंतव्य है तो आप उसे कमेंट में रख सकते हैं।